kibrit ruhunu ver ateşe. Omuzundan hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. मुझे मोहिद्दीन मिल गया है। क्या? हाँ, लेकिन वो तुमको मिला कैसे? बस मिल गया, वो सब तुम छोड़ो ना। वहाँ चलते हैं, तुम वहीं से काम पर जाना। ये क्या कह रहे हो भाई? पहले वहाँ जाकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक झेलूं और उसके बाद वापस आकर डब्बे पैक करूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें ये सब और ना करना पड़े। तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो, समझे? क्या भाई? अब चलो चलते हैं। ठीक है, जल्दी चलो वरना फिर से देर हो जाएगी। मैं लेट नहीं होना चाहता। भाई मुझे कुछ पूछना है। आखिर ये चल क्या रहा है तुम्हारे वो मुझदे के बीच में? अरे पहले तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, मुझदे को रहने दो बाजू में। अरे खड़े क्यों हो यार, जल्दी आओ, चलो। सुनो भाई। क्या? ये क्या है? ये वो नहीं हो सकते, हमें घर चलना चाहिए। हाँ जरूर, एक बार मिल लो फिर चलना। भाई साहब, भाई साहब। बोलो। हाँ, हम मोहिद्दीन जी से मिलने आए हैं। मैं हूँ। कोई सामान लेना है क्या? हाँ, एक बल्ब। 100 वॉट का बल्ब मिलेगा? हाँ। हाँ तो एक 100 वॉट का बल्ब दे दो। भाई मैं सच में डर गया था, अगर मैं सच में इसका बेटा होता तो। अरे ये रजिया आंटी भी ना। चलो 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 चलते हैं। मैं मर रहा हूँ। नौटंकी मत करो फिक्री। तुम वहाँ क्या करने आए थे? तुम्हें पता भी है वो क्या करता तुम्हारे साथ? मार देता वो तुमको, समझे तुम? अरे अब मैंने क्या कर दिया? मेरी क्या गलती है सब में बताओ। मेरे दिमाग को भी झटका पहुँचा है। एक्टिंग है। कैसा झटका? हाँ, एक घूसा ही तो मारा उसने, और सच कहो तो तुम्हें उसकी जरूरत भी थी। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा दर्द कहाँ हुआ? नहीं पता मुझे, कहाँ? गेस करोगी? मेरे दिल में, मेरे दिल में। जब मैंने तुम्हें उसके साथ ट्रक के पास देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे शहर के सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं क्या, जो ऐसे सड़क पे खड़े हैं। कोई ट्रक के पास ऐसे मिल सकता है? मुझे तो लगता है उसने फोन करके कहा होगा ट्रक के दाहिनी तरफ मिलना। बेवकूफ है, गधा है, गधा, बदतमीज कहीं। क्या कह रहे हो? हाँ, बोलिए क्या मदद करूं? तुम ही हो ना वो जलील और बेशरम औरत। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मार डालूंगी मैं तुम्हें। मेरे बच्चों से उनके पिता को छीनने की तेरी इतनी हिम्मत। मैं भी देखती हूँ तुम मेरे पति से कैसे मिलती है। हो कौन हो जिसकी बीवी हो? तुम जानती हो उससे ट्रक ड्राइवर मुहर्रम। अपने हाथों को काबू में रखो। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं जानती हूँ मुहर्रम ने शादी नहीं की है। गलतफहमी नहीं, उसका पूरा नाम मोहम्मद अक्कुस है। क्या? मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे होते हुए किसी और औरत से मिलते। पागल औरत, मुझे समझ नहीं आता कैसे ये औरत किसी अच्छे खासे परिवार को उजाड़ सकती है। मुझे नहीं पता था वो शादीशुदा है।
मैंने किसी का परिवार नहीं उजाड़ा है। अब सुन, अगर दोबारा मैंने तुझे अपने पति के आसपास भी देखा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। समझ में आया तुझे? ठीक है, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। मुहर्रम, तुमने मेरी शुक्रान को धोखा दिया। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। मम्मी, मम्मी को क्या हो गया? क्या होगा, छोड़ो वो सब, तुम लोग अंदर जाओ, जाओ जल्दी जाओ, जाओ चलो। उदास मत हो, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। छोड़ो मुझे। शुक्रान, उदास मत हो, आओ। तुम उदास होती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और उस गधे के लिए तुम उदास मत होना। शुक्रान, तुम्हारे पास अपना परिवार है ना? एक होनहार पति है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और उन लोगों को सच में अपनी माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। संभालो खुद को, संभालो, आ जाओ आ जाओ, आओ। जो मिला है उसमें खुश रहो। ऊपर वाले ने तुमको सब कुछ दिया है जिंदगी में। सच में शुक्रान, हमारे 6 बच्चों की खातिर उसे भूल जाओ। हाँ? हम और हमारे बच्चे हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। सच कहूं तो हमें उनकी खातिर किसी और से शादी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो अभी भी यही लगता है जैसे हम दोनों ने एक दूसरे के लिए ही जन्म लिया था। सच, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं शुक्रान। मुझे नहीं लगता फिक्री, तुम्हारे साथ वैसा नहीं हो लगता। समझ नहीं पा रही हूँ। अब ऐसे मत कहो। अच्छा तुम बताओ, जब से तुम यहाँ आई हो तब से हम दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। तुम्हें पता है तुम मेरी किस्मत हो शुक्रान। हमें कोई जरूरत नहीं है कि दूसरी शादी करके नया परिवार शुरू करें। हाँ? उस सेमा का क्या करोगे फिर तुम? अब ये सीमा कौन है? वही सेमा जिसकी फोटो तुमने मुझे भेजी थी। पागल कहीं के। हाँ, वो तो मैं बस उनसे ऐसे ही। तुम मेरी जिंदगी में सबसे पहले आई थी ना, तो तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। अगर तुम थोड़ी देर बाद पहुंचोगे तो अंडे खराब नहीं हो जाएंगे। भाई मैं पहले ही 15 मिनट लेट हो चुका हूँ। एसरा को मिस कर रहे हो ना? हाँ, अच्छा सुनो, देखो हमें अभी मार्केट में एक और काम मैं है। किसी भी दुकान में अब कुछ भी देखने नहीं जाऊंगा, बहुत हो गया। अब बस करो। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तुम क्या चाहते हो। क्या ये चाहते हो कि मैं अपने इस घर से तुम सबसे दूर रहूं? मेरे पास पहले से एक पापा हैं, वो है फिक्री अली बोल, समझे? वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, वो मेरे पापा हैं, और तुम मेरे भाई हो। फिलिस मेरी बहन है। किस्मत, किरास, फिकरत, ये तीनों मेरे भाई बहन है, समझ गए ना? हम एक परिवार हैं, और मैं खुश हूं अपनी जिंदगी से, इसलिए इसको बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहा था। मैं चाहता था कि तुम। पर मैं वो नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। पूरी तरह से भूल गई हूँ। उस लड़के के घुंघराले और सुनहरे बाल थे, और वो इसकी तरह दिखता था।
ऐसे क्या देख रहे हो? वहां क्यों खड़े हो? सामान को अंदर पहुंचाओ। कैसे हो हिकमत? आज देर हो गई। हाँ, वो मुझे भाई के साथ कहीं जाना था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अंदर चलो और काम करो। बचे हुए डिब्बे अंदर पहुंचाओ। एक तो देर से आता है और ऊपर से इतना सुस्त है। जल्दी करो। भाई, ये काम आप कितने सालों से कर रहे हो? जानकर क्या करेगा? दुकान खोलेगा क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। जब से आँख खुली है तब से यहीं पर हूँ। मेरे पापा ने मुझे इस दुकान में नौकरी दी और तब से इस दुकान को मैं ही संभाल रहा हूँ। सुनो शुक्रान, मैंने बताया ना, मेरे और उनके बीच कुछ नहीं है। सीमा जी सच में बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। मैं उनकी इंसानियत के नाम पर मदद कर देता हूँ बस। अब मान भी जाना इंसानियत के please। नाते। तो मुझे एक बात बताओगे तुम? क्या तुम उसके घर रात में चुपके जाकर सिर्फ उसके हाथ की पेस्ट्रीज खाते हो? शुक्रान, अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो। वो मुहर्रम के बारे में बोलूं क्या? तुम्हें पता भी नहीं था कि उसकी पहले शादी हो चुकी है। तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। शुक्रान, क्या चाहिए? शुक्रान कहाँ है? रुक जाओ, रुको रुको। फिक्री! तुम रुक जाओ शुक्रान, मैं संभाल लूंगा इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये क्या बकवास कर रही हो? चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। चलो कहा ना। हाथ छोड़ो मेरा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ निकवीर, सुनो, वो आदमी यहाँ आ गया है। हाँ ठीक है, तुम जल्दी से आ जाओ। क्या मतलब? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बिजली का बिल? हाँ ठीक है, भर दूंगा वो भी। ये देखो मुझे क्या मिला। ये क्या है? मुझे भूख नहीं लगी है। तुम्हें भूख लगी है तो कुछ लेकर आता हूँ, इसको खाकर क्या नहीं, होगा? बिना वजह पैसे खर्च मत करो। किसी सस्ते जगह पर चल सकते हैं फिलिस। नहीं रहने दो, मुझे इस्मत को लेकर घर जाना है। मैं घर जाकर कुछ खा लूंगी। मुझे तो एक आइडिया है। जाओ इस्मत और बाकी बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाओ, जल्दी करो। फिर यहीं पास वाले रेस्टोरेंट से कुछ खाना मंगाएंगे, कैसा रहेगा? नहीं, मुझे पैसे खर्च नहीं करने। तुम्हें पता है फिक्रित एक बार में बैठकर कितना खाता है? सच में? हाँ। फिर तो लगता है आज खाने के लिए लोन लेना पड़ेगा। यही मतलब है ना तुम्हारा? मैंने ये कब कहा? तुम्हें पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। फिलिस, तुम ये क्या कह रही हो? मैं कोई कंगाल नहीं हो जाऊंगा और मुझे बच्चों के साथ समय बिताना भी पसंद है। ठीक है। अब वैसे उस रेस्टोरेंट का नंबर है तुम्हारे पास? मुझसे कहीं खो गया है। नहीं, लेकिन इंटरनेट पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मोहरम। तुमने मेरे मुंह पर मुझसे झूठ बोला है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरी शादी सच में नहीं हुई है। मैंने सच में उसे अपनी आंखों से देखा है। वो औरत तुम्हारे बच्चे को लेकर मुझसे मिलने यहाँ आई थी। ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा, याद रखना मुहर्रम। देखो, मैं हमारे बेटे को भी साथ में लेकर आई हूँ। अब जो मुझे बता रहे थे वो अपनी बीवी को बताओ। आखिर तुम हो कौन? मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे इस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है। मेरी नहीं, कम से कम इस बच्चे की तो सोचो। कैसे बेशरम पिता हो तुम मुहर्रम। बाबा, वो बच्चा भी हमारा भाई है। नहीं, ये क्या बकवास कर रहे हो? उसको ऐसे ही ले आए हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। मैं इसे नहीं जानता। सच में तुम में कोई शर्म नाम की चीज नहीं ना? 10 साल पुराने रिश्ते को भी भूल गए ना तुम? अच्छा फिर ये बताओ, तुम मेरी बीवी हो ना? मेरा बर्थ मार्क कहाँ पर है? तुम्हारा बर्थ मार्क कमर पर है। नहीं है वहाँ पर। अगर मेरी बीवी होती तो इसे ये बात जरूर पता होती। मैंने कहा ना तुमसे, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। इधर देखो। कौन हो आखिर तुम? कहाँ से आई हो?
मुझे सब कुछ सच सच बताओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दूर रहो मुझसे। कुछ तो बोला, कुछ तो बोला। मुझे सब कुछ सच सच बता दो वरना मार डालूंगी तुम्हें, समझी तुम? जाओ अपने पागल पति से पूछो जाके, उसने भेजा था मुझे। फिक्री, फिक्री, फिक्री बाहर निकलो। शुक्रान। फिक्री, अरे फिक्री, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जाके अरे कोई इसको मुझसे दूर रखो, बचाओ मुझे, कोई इस औरत से बचाओ मुझे। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। चुप रहो, बर्बाद नहीं करने तुम दूंगी। पहले ही हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दरवाजा खोलो। शुक्रान। फिक्री, फिक्री, क्या हो रहा है? क्या चाहिए तुम्हें? दरवाजा खोलो। जाओ यहाँ से, चलो। मेरे घर के पास भी मत आना। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? बच्चों के सामने ये सब क्या चल रहा है? बच्चों तुम लोग ठीक हो ना? रुको, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता ना? ये लो, इसे पहनो। बेटा तुमको पता है इस जानवर ने मुहर्रम से मुझे अलग करने के लिए क्या किया है जानती हो? भाड़ में गया आपका मुहर्रम, और आप भी भाड़ में जाइए। आ जाओ, चलो बारिश के घर चलते हैं। मैंने जो किया वो सब सिर्फ तुम लोगों के लिए किया। तुम्हारी जैकेट कहाँ है? फिलिस। बेटा चुप रहिए। फिलिस, फिलिस कहाँ जा रही हो बेटा? देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गलती है। पागल औरत। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम लोग बरिस के घर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? चलो इस्मत को तुलय के घर से ले आओ। ठीक है, अब क्या हुआ? कौन है? मैं हूँ हासिम। जाओ यहाँ से। सेमा, मैं यहाँ तुम्हें मनाने आया हूँ। तुमने मेरी बच्ची को बहुत परेशान किया है, तुम चले जाओ यहाँ से। सेमा प्लीज मुझे माफ कर दो। जो भी हुआ मैंने उसके बारे में सोचा। मैंने खुद से पूछा क्या मैं ऐसा पिता बनना चाहता था जो अपनी बच्ची की खुशी को बिना सोचे उससे दर्द पहुँचा रहा था। तुमने सही कहा था सेमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे अपनी बेटी से माफी मांगनी है सेमा। देखो मुझे समझने की कोशिश करो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे बस उससे माफी मांगनी है। एक बार मुझे अपनी बेटी से मिल लेने दो सेमा। सच में मैं यहाँ बस उससे माफी मांगने आया हूँ सेमा। ये फूल तुम उसके लिए लाए हो? हाँ उसी के लिए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी के लिए फूल खरीदा है, और वो भी मुझे के लिए। मुझे बस उससे ये कहना है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे बस माफी मांगनी है उससे सेमा। सच। तुम चिल्लाओगे तो नहीं ना? नहीं, वादा करता हूँ कभी नहीं चिल्लाऊंगा सेमा, सच में। प्लीज। शुक्रिया सेमा। तुम हॉल में ही बैठो, मैं मुझसे से बात करके
आती हूँ। हाँ ठीक है सीमा। सीमा! हाशिम, हाशिम ये क्या कर रहे हो? हाशिम बंदूक नीचे करो। हाशिम तुम ये क्या कर रहे हो? मैं मार डालूंगा तुमको। हाशिम मुझे लगा तुम माफी मांगने आए हो। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम माँ बेटी की वजह से मेरी क्या हालत हो गई। तुम दोनों की वजह से सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती हुई। अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा सीमा। हाशिम तुम पागल हो गए हो क्या? इसमें हमारी क्या गलती है? इस बंदूक को नीचे करो। हाँ सही कहा। तुम और कर भी क्या सकती थी? दोनों वहाँ पर बाजारू बनकर बैठी थी। मेरी जगह और कोई होता तो तुम दोनों को आज जिंदा नहीं छोड़ता। मुझे मारो, मारो मुझे। हाशिम, मॉम की इसमें कोई गलती नहीं है, समझे आप? नहीं मॉम, चलाओ अगर इतना ही दम है तो चला कर दिखाओ गोली। मॉम की इसमें कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने कोई ऐसी गलती की है कि आप यहाँ हमारी जान लेने के लिए आए हैं। मैंने वो तस्वीरें इसलिए ली थी जिससे मैं आपको बता सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सच कहूँ तो नफरत है मुझे आपसे, नफरत। काश कि आप इस जिंदगी में मेरे पापा ही ना होते। एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ मुझसे। अगर तुम्हारे डैड को कुछ हो गया तो? वो मेरे डैड नहीं है मॉम। क्या ये सोचकर शोक मनाए कि वो हमें मारने आए थे पर कामयाब नहीं हुए? मुझे फिक्र नहीं है। 1 2 3। कौन चलेगा हमारे साथ? आपके पास गाड़ी है? नहीं, हमारे पास गाड़ी तो नहीं है। मैं चलिए, हमें जल्दी चलना है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं आ सकती। क्या? क्योंकि मैं बाहर जाने से डरती हूँ। मुझे फोबिया है, अगोराफोबिया। आप जानते हैं मैं बाहर जाती हूँ तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। आप उन्हें ले जाइए, मैं नहीं आ सकती। और ये पेशेंट की कौन है? ये बेटी है। जाओ मुझसे, प्लीज उनके साथ चली जाओ बेटा। प्लीज प्लीज चली जाओ बेटा। मॉम मुझे नहीं जाना। प्लीज उनके साथ चली जाओ, उन्हें अकेला मत छोड़ो बेटा प्लीज। किसी को तो हमारे साथ चलना होगा। जाओ ना बेटा, मेरी बात मान जाओ। जाओ जूते पहनो, जाओ। प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगी? हाँ वो आ रही है। लो ये लो, ट्राई करके देखो। अरे खाओ। बरुस भाई नया घर अच्छा है। थैंक्स बेटा। ये लो ये लो। स्मिथ, ये लो तुम्हारे लिए छोटा सा बाइट। लो ये साथ में पी लो। मैंने इसे खोल दिया। अच्छा लो। तुम आ गए? हाँ क्या हुआ? हमने खाना मंगवाया है। सच में क्या? आप कैसे हैं? ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक हूँ। मैं समझा नहीं, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? खाना घर पर भी तो मंगा सकते थे। उसकी चिंता छोड़ो, लंबी कहानी है वो। चलो आओ बैठो यहाँ पर और खाना खाओ। आओ। अच्छा थोड़ी जगह तो दो मुझे। मैंने काफी टाइम से बाहर का नहीं खाया। वैसे किसका आइडिया था ये? बरिस का। क्या आइडिया है? मजे करो तुम। थैंक्स। तुम्हें सच में कुछ नहीं खाना? नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। फिगो, हिकमत सब कुछ खत्म कर देगा। हाँ? नहीं नहीं, मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ देना। छोड़ो। अब ये क्या किया? रुको मैं इसे साफ कर देती हूँ। आ जाओ। रुको रुको, मैं कपड़ा लेकर आता हूँ।
अपने साथ मेहमान लेकर आए हो क्या? हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वो मैं यहाँ सावस से मिलने के लिए आई हूँ। सबस से मिलने? फिलिस, कौन आया है? सावस बेटा, मॉम, आप तुम्हारी मॉम? आप यहाँ पर क्या कर रही है मॉम? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए सावस। मुझसे मिलने के लिए पुलिस वाला आया था। उसने मुझसे यहाँ के बारे में बताया और कहा कि तुम यहाँ रहने लगे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। यहाँ बात करना सही नहीं है। कहीं और चलिए। आइए, चलिए मेरे साथ। बरिस, ये क्या हो रहा है? दीदी, इसमें एक और रोटी मांग रहा है, दे दूं? ये बच्ची, ये तो वही है ना जो उस दिन घर आई थी। क्या नाम था इसका? किराज। हाँ, इसका नाम किराज ही है। चलिए हम चलते हैं, कहीं आराम से बैठकर बात करते हैं। चलिए मॉम। आखिर ये चल क्या रहा है कुछ सावस? भी नहीं चल रहा है, मैं बताता हूँ। फिलिस, तुम रुकना, मैं अभी आता हूँ। कहीं जाना मत, ठीक है? किराज, बताओ मुझे बताओ किराज, कैसे जानती थी तुम उस औरत को? ओ दीदी, मैं क्या? दीदी क्या हो गया? रहमत, बीच में मत आओ, बताओ मुझे। क्या मतलब है कि अब तुम वहाँ रहने लगे हो? मुझे बताओ, आखिर ये सब हो क्या रहा है? माँ, अपने आप को संभालिए। मैं बस अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। नई जिंदगी शुरू कर रहे हो? हाँ। और अभी जो जिंदगी है उसका क्या? कैसे जा सकते हो तुम उस गरीब मोहल्ले में, इतने छोटे से घर में? और उसने आखिर तुम्हें बरीस क्यों कहा? हाँ, और वो आखिर बरीस को कैसे जानती है? बताओ मुझे, उसने बरीस क्यों कहा? फिर मुझे उनका एड्रेस पता चला और मैं उनके घर गई। तुम उनके घर गई थी? क्या कहा? तुम हमें बताए बिना किसी अजनबी के घर चली गई? वैसे तुम वहाँ गई कब थी? वो लोग एक बहुत ही बड़े घर में रहते हैं दीदी। वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। मैं वहाँ जाकर उनकी मम्मी से भी मिली। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे मना किया था बरिस भाई ने, मतलब सबस भाई ने। तुम्हें ये सब पता था और फिर भी तुमने छुपाया, सब जानकर। पर दीदी, बरिस भाई आपको बहुत चाहते हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, पर वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिक्र, क्या तुम मेरी जैकेट ले आओगे? रहमत, तुम प्लीज इस जगह को साफ कर देना। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। पर दीदी, ये बरिस ने क्या किया?
पापा कहाँ गए? चले गए। आपने रोका नहीं? तो अब से तुम मुझसे झूठ नहीं कहोगे। एक बार और शुरू करें। मैं हूँ फिलिस। हम सच में ये कर रहे हैं। मैं हूँ बरिस। मेरे माँ बाप नहीं हैं, उनकी अब मौत हो गई। मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ। मैं रेस्टोरेंट में ड्राइवर की नौकरी करता था, पर जैसा कि तुम जानती हो मुझे उस नौकरी से निकाल दिया है और मैं जल्द ही नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाला हूँ। अब ठीक है? ठीक है। और अब से कोई झूठ नहीं, समझ गए? कभी भी नहीं। क्या कर रही है? वो टीवी की तरफ देख रही है। और माँ? मम्मी तो हमारे कमरे में सो रही हैं। दीदी अभी बहुत उदास है, हमें उनके पास जाना चाहिए। नहीं भाई, हमें उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए। आखिर ये बरिस करना क्या चाहता है यार? उसका नाम बरिस का है, सवस है। उसका जो भी नाम हो, सवस या बरिस, कोई कहानी चल रही है क्या? हाँ पर भाई ये भी तो हो सकता है, शायद कोई अच्छी बात हो जो वो अभी बांट नहीं सकते। मैं तुम्हें बताऊं वो क्या नहीं बता सकता? कि वो एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। उसे दीदी के पास ही नहीं आने देंगे, ठीक है? हाँ लेकिन भाई उसके 2 नाम हैं और 2 जिंदगियां। भाड़ में गया उसका नाम और उसकी जिंदगी। उसने ये सही नहीं किया है। अगर वो पैसे वाला है तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, जैसे हमारे आसपास नॉर्मल लोग नहीं रह सकते। हाँ लेकिन शायद हमें एक बार बरिस भाई से बात करके देखना चाहिए। जाओ किरास, तुम जाके सो जाओ। कल स्कूल में बरिस पर सवाल नहीं आने वाले हैं। चलो जल्दी। और अब से तुम हमें बिना बताए कहीं भी नहीं जाओगी। जहां हम जाएंगे वहीं जाओगी, समझ गई? अब सो जाओ। तू भी जाके सो जा, चल। दीदी दीदी दीदी। क्या हुआ बेटा? मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, सो जाओ। गुड नाइट। क्या आप मेरे साथ अंदर सोने चलेंगी? मम्मी आपके बिस्तर पे सो रही है ना? नहीं, मैं यहीं सो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। आप क्या अब तक मुझसे गुस्सा हैं? नहीं, मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती। जाओ, अब सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट।
अपने नाम के बारे में कैसे झूठ बोल सकते हो? माँ तो मेरा नाम बरीस रखना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा को सवास नाम पसंद था, इसलिए उन्होंने वो रजिस्टर करवा दिया। पर बचपन से ही घर पर सब मुझे बरीस के नाम से ही बुलाते हैं। और वैसे भी इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। हाँ मॉम बोलिए। बेटा कहाँ चले गए हो तुम? तुमने फिर मुझे कुछ नहीं बताया। मैं आज घर लेट आऊंगा या शायद नहीं आऊंगा। मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम फिर से उसी मोहल्ले में गए हो? सच बताना। मॉम प्लीज। समझ नहीं आता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मॉम मैं इस वक्त परेशान हूँ, तो इसलिए आज रात के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ गई। ठीक है मॉम, मैं फोन करूंगा। सो जाओ। अभी कौन आया होगा? पता नहीं। ओ, आप आए हैं। मैं इनका नाम भूल गया। कौन सा वाला नाम भूल गए? फिलिस घर में। घर में है, लेकिन वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। मुझे उससे बात करनी है। लगता है तुम हमारी बात समझे नहीं। तुम उनसे नहीं मिल सकते। मैं तुम लोगों की बात समझता हूँ। तुम दोनों उसके भाई हो और तुम उसकी चिंता करते हो, पर कुछ बातें हैं जो तुम लोग अभी नहीं जानते। क्या है जो हम नहीं जानते? और भी कुछ छुपा रहे हो क्या हमसे? रहमत, मैं रहमत हटो। आप अभी अंदर जाइए रहमत, प्लीज। हट जाओ। फिलिस, बरिस जाओ। जाओ। दरवाजा बंद कर दो। फिलिस मेरी बात तो सुन लो। भाई भाई उठो।
मम्मी, दीदी, Omuzundan hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe.